अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन उससे पहले टेस्ट प्रेफर करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में ये जो टेस्ट है ये क्या होता है और इसकी क्या अहमियत है, टाइप्स क्या होती हैं और आप इनको सक्सेसफुली अचीव कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब इंटरव्यू से पहले जो टेस्ट हैं उनकी टाइप्स के हवाले से। वीडियो मुकम्मल देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट आपके साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट। इस टेस्ट में एक स्पेसिफिक टाइम आपको अलाउ किया जाता है, फॉर एग्जांपल 30 मिनट या 60 मिनट्स, और आपसे डिफरेंट आपकी जो एजुकेशनल के हवाले से बेसिक चीज़ें हैं उनको चेक किया जाता है और उसमें कुछ बिहेवियरल पार्ट ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वर्बल एबिलिटी, आपकी एनालिटिकल जो पार्ट वो क्या है, थोड़ा सा पर्सनालिटी का फ्लेवर होता है, और इसमें अगर कोई टेक्निकल स्किल फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या पावर पॉइंट है उसके हवाले से, तो ये सारे कम्बिनेशन को वहाँ पे मार्क करने के लिए कहा जाता है और उसकी इवैल्यूएशन फिर आपसे की जाती है आपके स्कोर की बेस पे, और जितना आपका स्कोर होता है उसके मुताबिक एक क्राइटेरिया सेट होता है और आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। फॉर रेलेवेंट नहीं है या कम है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए? बहुत आसान है। आप गूगल पे जाके एप्टीट्यूड या साइकोमेट्रिक टेस्ट लिखिए, इसका सिलेबस मौजूद है। इसके लिए बुक्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी एप्टीट्यूड की बुक लाइए तो उसमें आपको तमाम चीज़ें, जिसमें इंग्लिश वर्बल के स्किल्स, एनालिटिकल जैसे मैंने गुजारिश की, वो तमाम चीज़ें कंपोनेंट वाइज मिल जाएंगी। मैट्रिक लेवल की, इंटर लेवल की बेसिक वर्किंग मैथ, एनालिटिकल स्किल्स की टेस्टिंग होती है, और अगर आप इसको थोड़ी सी प्रिपरेशन करें तो आप बड़े इजीली इसको अचीव कर सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जितने आपके मार्क्स हायर होते हैं उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है। दूसरा टेस्ट टाइप जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट में आपसे बिहेवियर बेस्ड कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है वो येस नो पे या रेटिंग पे डिमांड किया जाता है। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, 1 एज बैड एंड 5 इज एक्सेलेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो जो बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करते हैं, तो उसमें आपकी पर्सनालिटी टाइप की रिफ्लेक्शन आती है। वो जो स्कोर ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है, तो जब आप उसको आंसर करते हैं, टिक कर लेते हैं या आप उसको सर्कल, जो भी ऑप्शन है, तो उसके बाद आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। और वो जो क्वेश्चन है वो इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं कि उसमें आपके बिहेवियर में पॉजिटिव या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स वो सामने आते हैं, और आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं उसके लिए आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है। अब ये जॉब पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी मीडिया ट्रेनिंग, आप पब्लिक मैनेजमेंट के हवाले से जॉब में जाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इंट्रोवर्ट है, तो आप उसके लिए सूटेबल नहीं है। उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट होनी चाहिए एंड वाइस वर्सा। तो ये तमाम वर्किंग आपके उस टेस्ट में हो जाती है, और अगर आप उस टेस्ट में अपनी पर्सनालिटी टाइप को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो मैच नहीं करती है तो अगेन आप सिलेक्ट नहीं होंगे जॉब इंटरव्यू के लिए। तो इसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। इसमें डिफरेंट मॉडल है, MBTI मॉडल है, इसी तरह के बहुत सारे मॉडल हैं। जब आप पर्सनालिटी टेस्ट टाइप के मॉडल्स को स्टडी करेंगे तो उसमें पूरा जो प्रोसेस है वो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपकी थिंकिंग, आपकी जजमेंट, आपकी लॉजिक और आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है आपके बिहेवियर पैटर्न के साथ। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपके बिहेवियर के पैटर्न को जज किया जाता है आपके आंसर्स की बेसिस पे, और फिर आपको फर्दर ऑफर किया जाता है जॉब इंटरव्यू की। थर्ड टेस्ट है एबिलिटी टेस्ट या स्पेसिफिक स्किल बेस्ड टेस्ट। जो जॉब है उससे रिलेटेड जो जो स्किल्स हैं उनके बारे में आपसे टेस्ट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका कोई टेक्निकल रोल है तो आपसे टेक्निकल यानी C+ की लैंग्वेज डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो वो पूछा जाएगा। अगर आपको एक्सेल की नीड है, पावर पॉइंट की ज़रूरत है, आपको कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी की बात की जाती है, तो उससे रेलेवेंट टेस्ट प्लान किया जाता है, और वो टेस्ट आपसे ये डिटरमिन करने में हेल्प करता है कि आप कितना उसके हवाले से अवेयर हैं, कितना आपके पास नॉलेज है, या आपकी एबिलिटी किस लेवल पे है कि आप उस जॉब को परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी आप किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई करें जिसमें
कुछ स्पेसिफिक स्किल्स, उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन में मार्क होते हैं, तो काइंडली आप उस हवाले से कुछ ना कुछ वर्किंग ज़रूर कीजिए। देयर आर चांसेस कि अगर उसका टेस्ट होगा तो उसके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। कुछ जगहों पे ये ऑब्जर्वेशन है कि वो आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, कुछ उसमें से आपसे एक्टिविटीज़ लाइव परफॉर्म करवाते हैं, और अगर आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आपको फर्दर कंसिडर किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ जॉब, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको प्रिपेयर करना है जॉब स्पेसिफिकेशन जो जॉब की एडवर्टीजमेंट में मेंशन है, ताकि आप एबिलिटी या स्किल बेस्ड टेस्ट को प्रॉपर्ली आंसर कर सकें। जॉब सिमुलेशन टेस्ट, ये वो टेस्ट होता है जिसपे आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के अंदर इनवाइट किया जाता है, जहां पे एक्चुअली में एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं और आपसे भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है और आपको मॉनिटर किया जाता है आपके ओवरऑल कंडक्ट को। अगर आप उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं तो आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है, और अगर आप उस एनवायरनमेंट में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो ये एक्टिविटी यहीं पे क्लोज कर दी जाती है। जॉब सिमुलेशन के लिए अक्सर लोग ये बात करते हैं कि ये टेस्ट वो सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक वर्क एनवायरनमेंट में कभी आप गए ही नहीं और आपको काम करने के लिए कह दिया जाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जॉब के हासिल करने के लिए जब आप इंटर्नशिप पे जाते हैं तो आपने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को फोकस करना है, उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपको फाइनल एनवायरनमेंट में इन्वाइट किया जाता है। और ये नॉर्मली जो जॉब सिमुलेशन टेस्ट है ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है जो क्लेम करते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आपने कॉल सेंटर में काम किया तो आपको एक मॉक कॉल के लिए इनवाइट कर लिया जाता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को टेस्ट किया जाता है। इसी तरह अगर आप किसी फाइनेंस की जॉब के बारे में क्लेम करते हैं कि आपको उनके बारे में पता है, तो वो आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट देते हैं जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है और आपने सीवी में मेंशन किया है कि आपको उसके बारे में मालूम है, और वो आपको कहते हैं परफॉर्म करके दिखाएं। अगर आपने ऑलरेडी वो काम किया है तो आपको इशू नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन आए उसके लिए आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपने जो सीवी पे मार्क किया है वो कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट नहीं है और आपको उसमें फिर फर्दर कंसिडरेशन नहीं मिलती। तो इसके लिए टिप है कि आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाइए, किसी मेंटोर, किसी सीनियर पर्सन से इसके बारे में हेल्प लीजिए और एट दैट प्लेस बी कॉन्फिडेंट, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिए। नथिंग टू वरी, नथिंग टू लूज, तो आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। रिटन टेस्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक रिटन टेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट करती हैं और वो आपको एवेलुएट करते हैं और वो एक रियल टाइम सिचुएशन के बारे में आपसे वो कुछ रिटन मटेरियल की रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे कुछ राइटिंग की बात करते हैं। तो इसमें कोई ऐसे राइटिंग हो सकता है, कोई सिचुएशनल एनालिसिस हो सकता है, कोई आपको सिनेरियो बता के रिपोर्टिंग के बारे में कहा जाता है। तो जब आप ये सारी एक्टिविटी करते हैं तो इस एक्टिविटी में वो आपको मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे जज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी राइटिंग एबिलिटी कैसी है, आप सिचुएशन एनालिसिस को कैसे फ्रेम करते हैं, आपकी वोकेबलरी कितनी थॉरो है, आप रिपोर्ट को कितना कंसाइज और प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती हैं। अब ये राइटिंग हैंड राइटिंग बेस भी हो सकती है और कंप्यूटर बेस भी हो सकती है कि आपको सिस्टम अलाउ कर दिया जाए और आपको एक सिचुएशन बता के एक टाइम दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि ये ड्राफ्ट करें और प्रेजेंट करें कि आप इसको किस तरह से शेपअप करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपकी टाइपिंग, आपका आइडिया, आपका उस टाइम को यूटिलाइज़ करना, आपकी ये तमाम चीज़ें वहाँ पे जज की जाती हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। नॉर्मली आप ग्रेजुएशन के बाद जब जॉब अप्लाई करते हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए, लेकिन सम हाउ दी अदर बहुत सारे लोग यहाँ पे आके वरी करते हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड और आप इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स में ऐसा कुछ मैंशनड है तो उसकी वर्किंग ज़रूर करके जाइए ताकि आप वहाँ पे जाके कंफर्टेबली आंसर कर सकें। मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करता हूँ कि मैंने जितने भी आपसे टेस्ट डिस्कस किए हैं ये आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होते हैं और आपने कहीं ना कहीं सीवी में मेंशन किया होता है। अगर मेंशन ना भी किया हो तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो काइंडली अपनी वर्किंग मैक्सिमम करके जाइए, तैयारी करके जाइए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं उस हवाले से मेरी वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं उसके लिए मेरा कंप्लीट एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है और उसके लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
ज़रूर देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप इसी तरह की वीडियोस देखते रहें। अपना ख्याल रखिएगा।